हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल सिटी एजुकेशन को। तो देखो फ्रेंड्स आज ए क्लास रे आम डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़ाक। तो फ्रेंड्स देखो जो मैंने ओस्टेट एग्जाम आरएसटी एलटीआर एसएसडी जेटी ओटीटी जूनियर टीचर यही सब एग्जाम प्रिपेयर होती तो वीडियो को प्रथम रू शेष जाए देखूँ। आज वीडियो जहाँ भी क्वेश्चंस गुड़ाक रोचे ये क्वेश्चंस गुड़ाक बहुत हेल्पफुल रहिबो। आ फ्रेंड्स देखो आम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कसन करवा आज वीडियो रे। आदि आपण मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखी तथापि एकेन आपण मैंने प्रैक्टिस करंतु केतोटा करेक्ट करूछंती देखंतु आ निजर प्रिपरेशन को आहुरी स्ट्रांग करंतु। तो फ्रेंड्स आम डेरी न करी आरंभ करवा आज फर्स्ट क्वेश्चंस। तो देखो प्रथम क्वेश्चन रही हु व्यूड दैट ग्रोथ रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो देखो जो डेफिनेशन टा देला तो यही डेफिनेशन टा किए देथिले बोली क्वेश्चंस रे पचारुची। तो एटारे ए रही क्रो एंड क्रो स्किनर ग्रिस्ले एंड हरलॉग। तो देखो आमर करेक्ट क्योंटा रहिबो। तो मु ऑलरेडी आपण माननकु आगरु कहि सारी कि ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकी हो इंटेलिजेंस को लेकी हो एडोलेसेंस को लेकी किंबा लर्निंग को लेकी जहाँ भी किसी डेफिनेशन गुड़ाक रही तो जमीती हेले आपण माने क्वेश्चंस रे गोटे डेफिनेशन देखा पाइबे। तो आपण माने डेफिनेशन जहाँ की रही कलेक्ट करंतु और डेफिनेशन को प्रैक्टिस करंतु किपरि मने रखिबे ट्राई करंतु। तो फ्रेंड्स एतारे जो डेफिनेशन टी रहिला डेफिनेशन टी कोन रही growth refers to the structural and physiological change and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that result from environmental situation। माने यही डेफिनेशन टा कहार यही डेफिनेशन टा किए देथिले बोली क्वेश्चंस पचारुची। तो एठारे देखंतु हमर ऑप्शन से आसी जिबा क्रो एंड क्रो। ठीक अछि ए इज करेक्ट आंसर। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच इज मोर इम्पोर्टाट इन डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट पाई कोटा इम्पोर्टाट कोटा अधिक इम्पोर्टाट बोली पचारुची। ये अच्छी फिजिकल चेंजेस इन नर्व सिस्टम मैच्योरेशन ऑल ऑफ द एबव। तो देखो ये करेक्ट आंसर आसीबा ऑल ऑफ द एबव बिकज देखो आम जाचे कि डेवलपमेंट गोटे इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो कि सब टाइप डेवलपमेंट को इंटीग्रेटेड करके आग को प्रोसीड करें माने यह कंटिन्यूअस प्रोसेस जन्मरू मृत्यु पर्यंत किसी ना किसी डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट हो मेंटाली हो इमोशनाली हो सब डेवलपमेंट जन्मरू मृत्यु पर्यंत चली थाए। ठीक अच्छे। तो देखो इंटीग्रेटेड प्रोसेस माने कौन आमर प्रत्येक डेवलपमेंट सह इंटर रिलेटेड जमीती फिजिकल डेवलपमेंट हो इंटीग्रेटेड माने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रॉपर नाही तो पिलार मोराल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट ताको भी इंपैक्ट पकाइबो। तेणुक आमर सब गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट पाई फिजिकल चेंजेस है चेंजेस इन नर्व सिस्टम है मैच्योरेशन है सब गुड़ाक आमर डेवलपमेंट पाई मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगन। तो देखो क्वेश्चन पचारि कि माने क्यों स्टेज रू डेवलपमेंट आरंभ हुए बोली पचारुची। चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों स्टेज रू ही आरंभ हो जाए प्री नाटाल पोस्ट नाटाल इन्फेंसी आउ चाइल्डहुड। तो देखो ये करेक्ट आंसर आसी प्री नाटाल मन रखु प्री नाटाल स्टेज रो ही चाइल्ड डेवलपमेंट आरंभ हो जाए से जितेबाला माँ पेटर थाए तो सही समय ही से चाइल्ड डेवलपमेंट आरंभ हो जाए जहाँकि आम प्री नाटाल स्टेज बा बिफोर बर्थ जन्म होगा पूर्वर अवस्था से प्री नाटाल। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन रहा एट व्हाट स्टेजेस ए चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्वेश्चन पचारि देखु पियाजे अनुसार क्यों स्टेज रे पिलाटी भाविबा लॉजिकली चिंता करबा आरंभ करिथाय बोली क्वेश्चन पचारुची। ए रही सेंसरी मोटर स्टेज बी रे रही प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखो फ्रेंड्स जो माने पियाजेट जो आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उपर जो थ्योरी देते माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देते जो बौद्धिक विकास उपर जो चार्टा स्टेज डिस्क्राइब करते तो सही चार्टा स्टेज रोचे सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखो से फर्स्ट स्टेज जो रोचे सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज कौन पियाजे मत अनुसार पिलाटी सेंस बेस्ड कार्य करें जेपरी पिलाटी देखिकी छुईकी। ठीक अच्छे से आम सेंसरी मोटर स्टेज रे जाऊँगी। आउ देखो सेंसरी मोटर स्टेज जहाँकि 0 to 2 years। ठीक अच्छे आम 0 to 2 years कहीपर मन रखु 0 to 2 years है सेंसरी मोटर।
ठीक अच्छे सेंसरी मोटर स्टेज तापर आमर जो रहा प्री ऑपरेशनल स्टेजटा जाऊँगी आमर 2 to 6 ईयर ठीक अच्छे प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कौन होता है पिलाटी इगोसेंट्रिक होता है माने देखंतु पिलाटी जहाँ भी किसी देखे निज सह तुलना करथाए सेटा को आमे कहि थाउ जाकि आत्मकैंद्रिक ओके तो सेटा हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे होता है आ 2 to 6 ईयर तापर हमर रहिला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जहाँ की रहता है 7 to 11 माने रखंतु 7 to 11 हला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ देखंतु कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोन होता है पिलाटी थिंकिंग करी कंक्रीट जिनिस ऊपर तापर हमर जो लास्ट स्टेज रे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कौन होता है जहाँकि आमर आम कहीपर 11 to 16 ईयर कहीपर आउ देखो ये फॉर्मल रे कौन होता है एब्स्ट्रैक्ट जिनिस उपर पिलाटी थिंक करे तो ये आमको क्वेश्चंस पचारि कि पिलाटी माने पिलाटी आरंभरू लॉजिकली थिंक करे ब्याज अनुसार पिलाटी क्यों स्टेज रु लॉजिकली चिंता करबा आरंभ कर दी थाए बोली कहा जायछि तो करेक्ट आंसर आसीबा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जहाँकि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिलाटी थिंकिंग करे कंक्रीट जिनिस उपरे आ देखो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जहाँकि रहिला केते माने हमर 7 to 11 ईयर माने रखंतु 7 to 11 ईयर रहिला हमर कंक्रीट ऑपरेशनल सेंसरी मोटर है 0 to 2 ईयर्स प्री ऑपरेशनल है 2 to 6 ईयर और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 to 16 ईयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एथि आपण मन देखंतु पियाजेंको जो रहउची चारटा स्टेज ए चारटा स्टेज रु ही प्रायतः क्वेश्चंस आसुची तो आपण माने याटा को पूरा क्लियर हो जानतु नेक्स्ट क्वेश्चंस देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन होइए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड तो देखो पितामाता ठारू आसुवा पितामाता ठारू जो संतान मान जो गुणटी आसी थाए जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक टी आसी थाए ताकू कौन कह जाए लर्निंग मैच्योरेशन हेरिडेटिक एंड नॉन तो करेक्ट आंसर आसीबा कौन हेरिडेटिक आम कही तो वंशानुगुण व वंशानुक्रमिक तो पितामाता ठारू निजर संतान मान जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक टी आसी थाए ताकू आम कही तो हेरिडेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो देखो केतोटी स्टेटमेंट देछि तो ए स्टेटमेंट रू क्योंटा नॉट करेक्ट बोली पचारुछि क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट नुह एरे देछि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ठीक अच्छी आम जानी ग्रोथटा कौन क्वांटिटेटिव जेपरी ग्रोथ माने कौन आमर जो हाइट बढ़िला वेट बढ़िला तापर साइज बढ़िला तो कौन सहीटा ग्रोथटा क्वांटिटेटिव ठीक अच्छे तापर देखो डेवलपमेंट फ्लोज एंड ऑर्डरली सीक्वेंस तापर सी रे देइछे डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव आम जानी डेवलपमेंटा कौन क्वालिटेटिव आ डेवलपमेंटा कौन सबुदिन लाइफ लंग प्रोसेस जन्म मृत्यु पर्यंत डेवलपमेंटा चलता है किसी ना किसी डेवलपमेंट होता है फिजिकाली हो मेंटाली हो इमोशनाली हो जमीती हेले डेवलपमेंटा जन्म मृत्यु पर्यंत चली थाए तापर देखो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ठीक अच्छे तो ऑप्शन से डी आसीज करेक्ट आंसर बाकी देखो ग्रोथटा क्वांटिटेटिव ठीक अच्छे ग्रोथ डेवलपमेंट फ्लोज एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ठीक अच्छे तापर डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ठीक अच्छे बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव देछि एटा आसीज हमर नॉट करेक्ट बाकी सब स्टेटमेंटा करेक्ट रहउछि नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हैड टू फोर्ट इज कॉल्ड एज तो देखो प्रीवियस क्लास रे क्वेश्चंस मु कहिछि आ आपनकर एग्जाम रे मध्य बहुत थर ओटीटी हो ओएसटीटी हो तापरे आपनकर जूनियर टीचर हो एई एग्जाम टा बहुत थर आसीछि तो देखो हमर एटारे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहा जाइछि ठीक अछि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस माने कोन जहा कि हमर हेड टू फुट एटा होछि हमर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस तो देखो डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस किस कॉल्ड आम ताको क्यों टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट कहबा तो सहीटा आसुची सेफालोकोडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट मन रखंतु जदि हेड टू फुट दिबो सहीटा सेफालोकोडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट जदि हमको कहा जाइतिबो सेंटर टू पेरिफेरी मन रखंतु जदि सेंटर टू पेरिफेरी जदि दिया जाइतिबो सहीटा आसीजिबो कोन हमर प्रोक्सिमो डिस्टल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट मन रखंतु दुईटा माने सेफालोकोडाल टेंडेंसी डेवलपमेंट कोन और प्रोक्सिमो डिस्टल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट कोन प्रोक्सिमो डिस्टल से हमर सेंटर टू पेरिफेरी आसीताय और सेफालोकोडाल रे हमर हेड टू फीट वा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आसी थाए नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट होइछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन तो क्वेश्चंस कोन कहा जाइछि देखंतु माने कंस्ट्रक्टिव कंटेंट माने सॉरी कहा ऊपर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डेवलपमेंट करे नाही सॉरी डिपेंड करे नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड ऑन कहा ऊपर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डिपेंड करे नाही ए देइछि एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड तापर बी रे देइछि इनक्यूसिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड
सी रे देछि एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, डी रे देछि कांसेप्ट ऑफ द चाइल्ड। तो देखंतु एटारे करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन सी एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। कहीं देखो जेहेतु आम कग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दौची तो पिला कौन एक्सपीरियंस करुच्ची, तो ऑप्शन से ठीक अच्छे से कौन डिपेंड करुच्ची एक्सपीरियंस ऑन ऑफ द चाइल्ड। तो एक्सपीरियंस पिलाटी एक्सपीरियंस करुच्ची ता पाखरे कौन तार केते क्यूरोसिटी रही जानिबार आग्रह निजको करुच्ची, तो ऑप्शन बी ठीक रही। और पिला सेटा कॉन्सेप्ट माने जहाँकि पिलाटी कॉन्सेप्टटा एटा इंपोर्टेंट रही है आमर कग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रे। बाकी आमर जहाँकि एनवायरमेंटल ऑफ द चाइल्ड रहा सहीटा आसीज करेक्ट आंसर। कहीं देखो एनवायरमेंटल पिलाटीर कग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म सेटा इंपोर्टेंट फैक्टर कहीपर ना, बाकी सब गुड़ाक इंपोर्टेंट फैक्टर अटे। तो ऑप्शन सेटारे सी आसी जाउची करेक्ट आंसर एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट करेक्ट, माने क्योंटा करेक्ट नुह, कौन स्टेटमेंट करेक्ट नुह। ये रही डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली, डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्यूरेशन। तो देखो ये क्यों स्टेटमेंट करेक्ट बोली कहुई आम जाने डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ठीक अच्छी। तापर देखो डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक ठीक अच्छी, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन टाइम डेवलपमेंट स्टॉप हो जाए न था तो ठीक अच्छी। बट देखो डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली, तो सहीटा जेहेतु आम यूनिफॉर्मली देती तो डेवलपमेंट सब बेले यूनिफॉर्मली गति कर न था, तो तेणुक ऑप्शन से आमर बी आसीज करेक्ट आंसर, माने बी स्टेटमेंट आमर नॉट करेक्ट, डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो क्योंटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह बोली पचारुची। ये देछि मोटिवेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस नुह बोली कहा जाइछि। तो देखो आमर ऑप्शन डी आसी जिवो करेक्ट आंसर ग्रोथ। ग्रोथटा आमर जहाँकि कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे, आमर ग्रोथटा मैच्यूरेशन पर्यंत होता है। बट डेवलपमेंट आमर कौन कंटिन्यूअस प्रोसेस जहाँकि नेभर एंडिंग, सेटा आमर जन्मर मृत्यु पर्यंत चली थाए। तो डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस, तापर ऑप्शन से देला मोटिवेशन। तो देखो आमर मोटिवेशन जहाँकि मोटिवेशनटा गोटे आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो मोटिवेशन थ्रू आउट ऑफ द लाइफ आमको दरकार। मोटिवेशन पुणी देखो दु प्रकार रही, गोटे हूँ एक्सटेंसिव और गोटे हूँ इंटेंसिव मोटिवेशन। और बहुत थर मोटिवेशन विषय कही, तो मोटिवेशन दी प्रकार एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो यार एग्जांपल सब बेले एग्जाम रे आसूची, यह ऑलवेज आमको दरकार मोटिवेशनटा आमर लाइफ पाई। तो मोटिवेशनटा कंटिन्यूअस प्रोसेस अटे। तो देखो ये मोटिवेशनटा आपण माने एक्सटेंसिव कौन इंटेंसिव कौन भल भाव आपण माने क्लियर हो जाए। जहाँकि आमर एक्सटेंसिव कहले कौन एक्सटेंसिव जेटा आमर बाहर मिलता और इंटेंसिव कहले निजर आत्मार अंतर जोटा मोटिवेशन सृष्टि होता। तो प्राय ए क्वेश्चन आसूची एग्जांपल रू। तापर देखंतु लर्निंग, लर्निंगटा मध्य देखंतु लर्निंग होउची हमर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स जोटा कि गोटे थ्रू आउट ऑफ लाइफ लर्निंग चली थाए। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस लर्निंगटा, तो डेवलपमेंट मध्य कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट ग्रोथ आसी जबा इठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्वेश्चन पचारि कि क्योंटा आमर माने रिलेटेड नुह चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग ठीक अच्छे। तो ये देखो आमर जेहेतु चाइल्ड सेंटर दि जाइए, तो चाइल्ड सेंटर कौन होता है, चाइल्ड सेंटर आमर चाइल्ड एक्टिव रहिबो ठीक अच्छे। चाइल्ड सेंटर चाइल्डटा एक्टिव रहिबो। तो ये अच्छी एम्फासिस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, बी अच्छी एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग, एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग। तो ये आपण आंसर जो ऑप्शंस अच्छी ऑप्शंस देखिए आपण जानी पारुथिबे कि कोनटा नॉट रिलेटेड चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग कहा जाइछि। तो एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग, बिकॉज देखंतु आमर जहाँ कि एम्फासिस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जेहेतु आमर चाइल्डटा एक्टिव रहिबा माने कोन लर्निंग एक्सपीरियंस मध्ये रहिबा दरकार। तापरे एम्फासिस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट माने कोन ऑल राउंड डेवलपमेंट ठीक अछि। तो पिलाटीर सब प्रकार डेवलपमेंट भी दरकार आमर चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग रे। तापरे एम्फासिस ऑफ सेल्फ लर्निंग, तो ताको कौन निजे निजे देखिकी शिखिबा एटा आमर सेल्फ लर्निंग रहिबा दरकार। तापरे एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग एटा हबो नाही। तो कहीं कि देखंतु हमको जेटा मोस्ट इंपोर्टेंट जेटा दिया जायछि एम्फासिस ऑफ जो क्लासरूम टीचिंग दिया जायछि एटा आमर माने टीचर आसिकी पढ़ाइबे। जेतु क्लासरूम टीचिंग दिछि, क्लासरूम टीचिंग रे कोन सेटा माने टीचर आसिकी भी पढ़ाइबे, पलाइबे, से गपिबे, जहाँ भी किछि करबे सेटा टीचर ऊपर डिपेंड करूछि। तो सेटा आसी जिवो हमर कोन टीचर सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग आसी जिवो। बाकी सब गुडा को हमर टीचर सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग सह रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट होची व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंड ऑन मोटर स्किल। तो क्यों लर्निंगटा डिपेंड करू नाही मोटर स्किल सह, ड्राइंग, सिंगिंग, साइक्लिंग, टाइप राइटिंग। तो करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शंस बी सिंगिंग। तापर देखो तो नेक्स्ट
Which factor influence depend of the child? तो कौन कहूँ देखो which factor influence child development of the child? Heredity, environment, both heredity and environment, maturity. तो देखो करेक्ट आंसर आसी both heredity and environment because देखो development कौन development हूँ प्रोडक्ट ऑफ heredity and environment. So दुईटी जाक आमर important रहिबो development पाई both heredity and environment. So option C is correct answer. नेक्स्ट हूँ व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव मोटिवेशन जस्ट मु आगको आपण मानक जो कहली मोटिवेशन आमर जो थ्रू आउट माने थ्रू आउट द लाइफ आमको दरकार मोटिवेशनटा तो मोटिवेशन जो 2 प्रकार होची एक्सटेंसिव आउ इंटेंसिव तो एठारे हमको पचारुची कि केउटा एक्सटेंसिव मोटिवेशन एग्जांपल नुह बोली पचारुची तो एक्सटेंसिव मोटिवेशन कौन जोटा हमको बाहर मिलुथिबो ठीक अछि देखंतो प्राइज प्रेज रिकॉग्नाइजेशन इंटरेस्ट प्राइज हला प्रेज हला रिकॉग्नाइजेशन हला एटा हमको कौन बाहर मिलुची तो एई सब गुडा कहला हम कौन एक्सटेंसिव मोटिवेशन तो इंटरेस्टा कौन है इंटरेस्टा जहाँकि आम मनरू अंतरु आत्मार सृष्टि होची निजर मनरू ही सृष्टि होची इंटरेस्टा मते खाइबार इच्छा होची तो निजर मनरू इंटरेस्टा बढ़ुची तो सहीटा आसी कौन इंटेंसिव मोटिवेशन इंटेंसिवटा निजर अंतरु आत्मार जो सृष्टि होता है है इंटेंसिव आउ एक्सटेंसिवटा जोटा आमको बाहर मिलुथबो बाहर फोर्स करके मिलुथबो सहीटा है आमर कौन एक्सटेंसिव मोटिवेशन तापर देखंतो नेक्स्ट What type of evaluation should be done to know if a child fit for admission into class 8? यही क्वेश्चंस मध्य मैं बहुत थर डिस्कसन कर सारी आपंकर जो रोचे प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव सबमेटिव कौन यही सब माने जो आमर अच्छी इवाल्युएशन एटा आपण माने क्लियर हो जाए कहीं एथि ही आपण मैंने निश्चित भाव में गोटे कोर्सेस देखा पाइबे ओस्टेट हो एसएसडी जेटी हो तापर जूनियर टीचर हो ओटीटी हो सब एग्जाम रे एई टाइप कोर्सेस आसूची आपनकर माने गोटे दिया जाइतबो एटा केउ टाइप रो इवैल्यूएशन बोली ठीक अछि तो जदि गोटे छुआटी क्लास 8 पाई जदि फीड होची ताले सेटा रे में केउ टाइप रो इवैल्यूएशन कहिबा सेटा आसीबो हमर कोन प्लेसमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम यही क्वेश्चन मध्य देखो ओटीटी रे आसीथिला आपनकर आउट गोटे ईयर एसएसटी जेटी रे सॉरी हां एसएसटी जेटी रे शायद आसीथिला आ गोटे ईयर रे आपनकर ओस्टेट एग्जाम रे मध्य एही क्वेश्चनटा आसीथिला मन रखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस टी आपनकर पचारुची कि व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम तो देखो एज ए टीचर तो जदि आपण माने टीचर होचंती आ जदि आपण माने शेड्यूल ट्राइब रो स्टूडेंट मानको पढ़ाउछंती ताहले आपण माने किपरि पढ़ाइबे जहा फल रे समानकर लैंग्वेज प्रॉब्लमटा दूर होई पारिबो ठीक अछि तो एरि अछि पीपल स्पोकन लैंग्वेज माने जो माने से छात्र छात्री जो भाषा रे कथावार्ता लागुतबे से लैंग्वेज रे पढ़ाइबा कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज रे पढ़ाइबा कि बुक रे जो लैंग्वेज थिबा से लैंग्वेज रे पढ़ाइबा कि बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तो करेक्ट आंसर कोन आसी जिवो डी आसी जिवो बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज देखंतु हमर माने जेहेतु ट्राइब माने शेड्यूल ट्राइब बा एसटी जो माने स्टूडेंट रहउचंती सेमाने को जदी सेमाने जो भाषा रे कथावार्ता करूतबे तांकर माने मदर टंग हला ता सहित बुक रो भाषा को जदी हम रिलेट करिकि पढ़ाइबा ताहले सेमानकर लैंग्वेज प्रॉब्लमटा दूर होई परिबो तनकर ऑप्शंस माने डी आसी जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट रहा देखो ए ब्लू प्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन व्हाट आर दे मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मध्य देखो ब्लू प्रिंट रे 3टा हमर जो डायमेंशन रहता है से 3टा डायमेंशन कौन 3टा डायमेंशन रहता है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और कंटेंट ठीक अछि तो ऑप्शन से देखि नबा ऑप्शन से फर्स्ट बिट रही वेटेज टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वेटेज टू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस वेटेज टू द कंटेंट तो ऑप्शन से आसी करेक्ट आंसर आमर ब्लू प्रिंट रो 3टा डायमेंशन रही से 3टा डायमेंशन है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और कंटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेशन टाइप टेस्ट कौटा आमर रिकॉग्नाइजेशन टाइप टेस्ट नुहे बोली पचारुछि केउटा आमे चिन्हिकी लेखि पारिबा नाही देखंतु ट्रू फॉल्स आमे देखिकी लेखि पारिबा कौटा ट्रू हबो किंबा फॉल्स हबो ट्रू और फॉल्स माने छडा किछि भी जिनिस हबो नाही मैचिंग टा मध्य क स्तंभ ख स्तंभ रहिला तो माने आमर क स्तंभ सह ख स्तंभ रो कौटा रिलेटेड आमे ताकू चिन्हिकी आमे मैच करि पारिबा मल्टीपल चॉइस मध्य कोन आमे चिन्हिकी ताकू रिकॉग्नाइज करिकि आमे तार आंसर्स देई पारिबा तो ट्रू फॉल्स मैचिंग हला मल्टीपल चॉइस हला ए सब गुडा कहला हमर रिकॉग्नाइजेशन टाइप टेस्ट किंतु सेंटेंस कंप्लीशन टा हासी गला हमर नॉट रिकॉग्नाइजेशन टाइप टेस्ट ठीक अछि सेटा हमको सेंटेंस लेखिबा को पड़िबो तापर नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी पेडागोजी कौन साइंस ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग साइंस ऑफ लर्निंग साइंस ऑफ एजुकेशनल टास्किंग तो पेडागोजी कौन साइंस ऑफ टीचिंग बा आर्ट एंड टीचिंग आम कहि परिबा तो एटारे केवल साइंस ऑफ टीचिंग देछि ऑप्शन से आसी जिवो करेक्ट आंसर
नेक्स्ट रहा व्हाट व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट रे क्यों क्वालिटीटा देखा जाए नहीं बोली कहा जाउची देखो वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी तो यार माने मु कहिछि वैलिडिटी कोन रिलायबिलिटी कोन यूजेबिलिटी कोन ए सब गुडा कहिछि हमर वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ए सब गुडा कहला हमर गुड टेस्ट गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक बट फ्लेक्सिबिलिटी बोली सेपरि किछि हमर नाही तो फ्लेक्सिबिलिटी आसी जिवो करेक्ट आंसर इट इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट हमर फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए नाही बाकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी सब गुड़ाक देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स तो देखो मोटिव्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स कौटा रिलेटेड नुह बोली क्वेश्चन पचारुची ठीक अच्छे तो ये देखो आमर ये रही टू एनालाइज द बिहेवियर्स टू स्टेबलाइज द बिहेवियर टू स्टिमुलेट द बिहेवियर टू एक्टिवेटेड द बिहेवियर तो ये करेक्ट आंसर आसो टू माने टू स्टेबलाइज द बिहेवियर ऑप्शंस बी आसो करेक्ट आंसर बिकज देखो आमर जो रोचे नॉट रिलेटेड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स दि जाइए तो देखो मोटिव्स कौ ऑब्जेक्टिव सहित रिलेटेड नुह बोली पचारुची तो देखो ऑप्शंस बी द स्टेबलाइज द बिहेवियर ठीक अच्छे टू स्टेबलाइज द बिहेवियर माने गोटे जिनिस को स्टेबल करदेबा बट देखो आमर मोटिव्स जो रोचे ताहार मेन हूँ कौन तार ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करवा ऑप्शन से ठीक अच्छे एनालाइज द बिहेवियर तापर देखो स्टिमुलेट करवा एनालाइज करवा तापर स्टिमुलेट करवा एक्टिवेटेड करवा तो बाकी सब गुड़ाक आमर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स रिलेटेड किंतु स्टेबलाइज ऑफ द बिहेवियर एटा स्टेबल करदेव तो सहीटा आमर करेक्ट आंसर आसीजिवो। नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी एक्सपेरिमेंटेशन इवाल्यूएशन ऑब्जर्वेशन तो कौटा आमर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ कह तो ऑप्शंस माने सी आसीबो इवाल्यूएशन एटा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म आउ ए इवाल्यूएशन टा आमर क्वालिटेटिव बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तब नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे इन व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट माने क्यों टाइप ऑफ क्वेश्चंस रे हमें गेस करके लिखिबा बहुत माने कम पॉसिबिलिटी रहउची देखो कॉम्प्रिहेंशन टाइप रे हमें निजे लिखिबा सेटा किछि हमरो गेस करके हमें लिखि न थाउ यस नो टाइप सेटा यस हबो किबा नो हबो जोटा हेले गोटे हबो हम कोन सेटा माने पॉसिबिलिटी थाई हमरो तापर देखो फोर आंसर टाइप ऑफ आंसरिंग इन सिंगल सेंटेंस मध्य आम लिखिपर किंतु जदि आमको चार्टा ऑप्शंस दौची ए बी सी डी जदि दौची फोर आंसर टाइप तो आम से कन्फ्यूज हो माने ए हम बी हम कि सी हम कि डी हम आमर से आम क्वेश्चंस को माने लिखा सेटा आम बहुत कष्ट हो कौ आंसर्सटा हम तो पॉसिबिलिटी माने जहाँकि बहुत कम रही है आंसर्स को चूज करके लिखा तो ऑप्शंस माने सी आसी फोर आंसर टाइप माने फोर आंसर टाइप क्वेश्चंसटा कौन पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट बहुत कम माने गेस करके आम लिखिपारि थाउ बा बहुत कम पॉसिबिलिटी आमर थाए फोर आंसर टाइप रे। नेक्स्ट रहा व्हिच मेथड ऑफ इवाल्यूएशन इज इफेक्टिव ऑफ क्लास असेसमेंट इन बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट क्वेश्चंस कौन पचारि देखो आमर क्वेश्चंस पचारुची कि माने व्हिच मेथड ऑफ इवाल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट इन बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट फॉर्मेटिव कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड एंड डायग्नोस्टिक तो करेक्ट आंसर आसीबा ऑप्शंस भी कॉम्प्रिहेंसिव। तापर नेक्स्ट रहा व्हिच वन इज टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने कौटा टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोली पचारुची जपरि आमे चाइल्ड सेंटर माने चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जानितिला सैठारे हमर कोन चाइल्डटा एक्टिव थिला तो हमर टीचर सेंटर रे कोन रहइबो टीचर एक्टिव रहिबे ठीक अछि तो देखंतु टीचर वर्क एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीचर सर्वाइव द लर्निंग एक्टिविटीज टीचर हेल्प विथ द लर्नर टू गैदर एक्सपीरियंस तो करेक्ट आंसर आसीबो हमर टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने सेठारे टीचरटा कौन माने आमर टीचरटा से आमर मुख्य रहिबे तांकर मेन भूमिका से ग्रहण करिवे माने कौन टीचर एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल माने टीचर एक्सप्लेन करिवे कहा माने से टीचिंग लर्निंग मटेरियल को नेकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हेल्प को नेकी से एक्सप्लेन करिवे ताको माने द टीचर एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम नेकी से एक्सप्लेन करिवे सेटारे तांकर मुख्य भूमिका ग्रहण रहिछि हमर टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला repetition strengthens the connection between S and R what law of learning is its based upon तो क्वेश्चन सेटारे कौन पचारि देखंतु माने क्वेश्चन टी कहूची माने एटा केउ लॉ ऊपर पर्यवेसित रेडीनेस प्रैक्टिस इफेक्ट एंड यूज तो देखो आमर जो ये रिपिटेशन वर्ड आसला तो रिपिटेशन वर्ड रू आपण मैंने जानीपे माने रिपिटेशन माने कौन बारंबार गोटे जिनस को प्रैक्टिस करवा जोटा कि आमर एस आर भितर
तार कनेक्शन को स्ट्रेंथनेस करदेव ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर ट्रायल एंड एरर थ्योरी जहाँकि आमर गिवन बाय किए थंडाइक देते तार लॉस रु आसी। तो देखो जो माने ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो प्राइमरी लॉस रही जो थंडाइक देते तार प्राइमरी लॉस तो सहीटा है आमर फर्स्ट है रेडिनेस मन रखु रेडिनेस है फर्स्ट लॉ तापर आमर प्रैक्टिस है तापर आमर इफेक्ट्स है ठीक अच्छे। तो देखो रेडिनेस रे कौन रेडी रहा दरकार लॉज ऑफ प्रैक्टिस दुईटा रोचे गोटे हूँ लॉ ऑफ यूज आ लॉ ऑफ डिसयूज रोचे तापर आमर इफेक्टिव रोचे इफेक्ट रोचे ठीक अच्छे। तो आमको ये रिपिटेशन जेहेतु दिगला देखो ये वर्ड्स रु रिपिटेशन वर्ड माने बारंबार ठीक अच्छे बारंबार गोटे जिनस को प्रैक्टिस करवा माने कौन हम से प्रैक्टिस आसीज तो बी आसीज करेक्ट आंसर। तो देखो आउ गोटे कथा जो थंडाइक रही तो थंडाइक को आम कौन कही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहीदेव। तो देखो से ट्रायल एंड एरर थ्योरी ता सहित लर्निंग थ्योरी देइछंती ता सहित ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रो कांसेप्ट मध्य देइछंती। तो सबू को बेस करिकी क्वेश्चंस आपनकर पडुछि ठीक अछि। तो आपण माने सब विषय रे प्रैक्टिस करंतु। तो एठारे जेतु रिपिटेशन ट्रांसनेस द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर व्हाट लॉस ऑफ लर्निंग इज इट्स बेस्ड अपन तो आसीज ऑप्शन बी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट होसी हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी रे किए बहुत एक्टिव थांती एक्टिव किए थांती टीचर लर्नर एजुकेशनल प्लानर एंड पेरेंट्स। तो ऑप्शंस बी आसीजबो लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इज क्रिटिकल पेडागोजी एडुकेटर। क्रिटिकल पेडागोजी एडुकेटर आमे काहा को कहिबा इरासर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन सहिला द यूज ऑफ टीएलएम इज नॉट एसोसिएटेड विथ। तो कौन कह माने टीएलएम सह कोटा नॉट एसोसिएटेड बोली यूज ऑफ टीएलएम रो यूज सह कोटा नॉट एसोसिएटेड बोली कहा जाइछि। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम टू क्रिएट मोटिवेशन फॉर लर्निंग टू ईज क्रिएट कॉन्सेप्ट्स। तो ये आमर ऑप्शन जहाँकि बी आसी टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम माने कवर माने कोर्स को माने कोर्स कंटेंट को माने एका समय रे कवर करदेबा सेटा आमर टीएलएम सह नॉट एसोसिएटेड ठीक अछि। तो ऑप्शन सेटा बी आसी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होइछि ए लर्नर विथ स्पेशली नीड्स। तो लर्नर को कौन स्पेशली नीड्स दरकार डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अफेक्टिव बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर ऑल ऑफ द एबव। तो देखो सब गुड़ाक आमर स्पेशल नीड्स दरकार लर्नर पाई माने तार कॉग्निटिव बिहेवियर दरकार इफेक्टिव बिहेवियर दरकार टीचिंग लर्निंग बिहेवियर दरकार सब गुड़ाक आमर लर्नर पाई स्पेशल दरकार ओके। तो ऑप्शन डी आसी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्लानिंग टेस्टिंग। तो कौन हम पेडागोजी इज द साइंस ऑफ कौन लर्निंग की टीचिंग की प्लानिंग की टेस्टिंग कौन हम टीचिंग ठीक अच्छे साइंस ऑफ टीचिंग आम कह पेडागोजी। नेक्स्ट होइला हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो देखो किए आमर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोपाउंड करथिले पावलोव स्किनर एरिक्सन एंड कोलबर्ग। तो ये आमर ऑप्शंस भी आसी स्किनर करेक्ट आंसर। देखो आमर जो माने जे कि आमर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अछंती से देइथिले आमर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग आमे कहिताऊ ऑपरेंट कंडीशनिंग मध्ये कहिताऊ बा प्रोग्राम लर्निंग मध्ये कुहा जाई थाए। तो ऑप्शंस भी आसी करेक्ट आंसर जे कि लर्निंग एक्सपीरियंस कंडक्ट करथिले रेड और कण पिजन को नेकी के स्किनर। नेक्स्ट होइची अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्चिकल ऑर्डर्स व्हाट नीड्स इज द प्लेस एट द टॉप। तो देखो आमर जदि दिया एट द टॉप दिया मन रखु गोटे वर्ड्स एट द टॉप जदि दिया सेटारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हेबो आउ जदि बॉटम दिया नीट जदि आपणकर नीट इज प्लेस एट द जदि बॉटम दिया सेटारे हेबो फिजियोलॉजिका मन रखु टॉप रे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ बॉटम रे फिजियोलॉजिका। नेक्स्ट क्वेश्चंस द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोगर रेफर्स टू। तो देखो ये अच्छी कंटेंट सेंटर टीचर सेंटर लर्नर सेंटर प्रोग्राम सेंटर। तो करेक्ट आंसर आसीबो लर्नर सेंटर। नेक्स्ट होइला when any conduction unit is ready to conduct for it to do so is satisfying this statement refers to which law of learning। तो ये स्टेटमेंटा क्यों माने लर्निंग सह रिलेटेड बोली पचारुछि रेडीनेस इफेक्ट यूज डिसयूज।
तो ये देखो आमर क्वेश्चन पचार कि रेडी ठीक अच्छे जेहेतु आमर ये रेडी दि जाइए तो मुझे कही जदि रेडी जदि दि जा आमर जो रेडीनेस अच्छी रेडीनेस कौन आमर रेडीनेसटा रेडी हवा ठीक अच्छे रेडी हवा से आमर रेडीनेस आमर रेडीनेस रे रेडी रहिबा दरकार तापर आमर लॉस ऑफ प्रैक्टिस से दुईटा अच्छी यूज और डिसयूज आमर जो रहा जदि आमर रिपिटेशन होता है सेटारे कौन बारंबार जदि प्रैक्टिस सेटा प्रैक्टिस आसीजिव तो एटा देखंतु व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट तो ये रेडी दिया जेहेतु रेडी आसीगला तो कौन आसीजिव रेडीनेस आसीजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट को स्टेटमेंटा करेक्ट नुह डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव development take place at uniform rate development is a continuous process development proceed from general to specific तो करेक्ट आंसर कौन आसीजिव डेवलपमेंट टेक प्लेस यूनिफॉर्म रेट से यूनिफॉर्म रेट रे गति करी नता है ऑप्शंस भी आसीजिव करेक्ट आंसर। तापरे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फांट तो देखो बेस्ट ऑफ ग्रोथ फॉर इन्फांट देखिए नॉर्मल डाइट मिल्क डाइट फ्रूट जूस मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट तो करेक्ट आंसर आसीजिव ऑप्शन सेठारे डी जहाँकि आमर ग्रोथ पाई दिया जाइए ग्रोथ पाई बेस्ट होची आमर मिल्क एंड अदर माने न्यूट्रिटिव डाइट सहीटा आसीजिव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहा डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेज ऑफ प्रीनाटाल पोस्टनाटाल इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड तो यहाँ आम आगुरी डिस्कसन कर जो डेवलपमेंटा रहा तो डेवलपमेंटा माने स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज मैं डेवलपमेंटा क्यों स्टेज रु स्टार्ट हो जाए तो यहाँ मत आपण गोटे होमवर्क रहा यहाँ मत कमेंट सेक्शन में जनातु ठीक अच्छे डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज ऑफ क्यों स्टेज रु डेवलपमेंटा स्टार्ट हो जाए प्रीनाटाल रे कि इन्फेंसी कि पोस्टनाटाल कि अर्ली चाइल्डहुड रे ठीक अच्छे तापर देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहा व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ व्हिच ए चाइल्ड कम्स इन कंटाक्ट विथ प्रथम सोशल ग्रुप बा चाइल्ड प्रथम क्या कंटाक्ट रे आसी थाए फैमिली नाइबरहुड स्कूल एंड कम्युनिटी प्रथम से ता फैमिली कंटाक्ट रे चाइल्डटा आसी थाए तो ऑप्शन सी आसीजिव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहा व्हिच वन इज नॉट ए सोशल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट तो देखो नॉट ए सोशल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट तो एडोलेसेंट क्योंटा आमर माने क्यों सोशल नीडटा दरकार नुह बोली पचारुछि तो देखो ये हूँ स्टाटस इंडिपेंडेंस अचिवमेंट अफेक्शन तो ये आमर करेक्ट आंसर आसीजिव अचिवमेंट्स ठीक अच्छे अचिवमेंटा नॉट ए सोशल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट बाकी स्टाटस है इंडिपेंडेंस है अफेक्शन है यही सब गुड़ाक सोशल माने सोसाइटी से पाइबाकू ट्राए करि थाए ठीक अच्छे बट अचिवमेंटा सेटा माने सोसाइटी पाइबाकू ट्राए करना था स्टाटसटा है माने इंडिपेंडेंसटा है माने अफेक्शनटा है यहाँ आमर माने से सोसाइटी पाइबाकू चेष्टा करि थाए ठीक अच्छे तो ऑप्शन सेटा सी आसीजिव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा एट व्हाट स्टेज at what stage of development a child usually appear to the HSC examination तो क्यों स्टेज रे चाइल्डटा HSC examination appear करि थाए बोली कहा जाइछि चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड एडोलेसेंट एंड एडल्टहुड तो करेक्ट आंसर आसीबो कोन हमर एडोलेसेंट ठीक अछि सही समय रे मान जहा कि हमर 15-16 वर्ष रे पिलाटी बा से एडोलेसेंट स्टेज रे पिलाटी HSC एग्जाम देबा पई जाई थाए। नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर इनडिफाइंड बाय तो देखो हमारा 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर इनडिफाइंड बाय गलफोर्ड पियाजेट स्किनर कोलबर्ग तो यहाँ कौन आसीजिव आमर करेक्ट आंसर जो 4टा आमर डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो किए देइतिले सेटा आमर पियाजेट देइतिले ठीक अछि तो ऑप्शंस भी आसीजिव करेक्ट आंसर जो 4टा हला मु आगर कहि सारिछि जो 4टा स्टेज हला आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हला सॉरी फर्स्ट स्टेज जहाँ हमारा सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मर ऑपरेशनल यही 4टा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटा किए देइतिले आमर जेटा पियाजेट ठीक अच्छे तो ऑप्शंस भी आसीजिव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड क्वेश्चंस कौन पचार देखो कौनटा डेवलपमेंट को इंडिकेट करुच्ची इनक्रीज ऑफ हाइट इनक्रीज ऑफ वेट इनक्रीज ऑफ साइज ऑफ लिम्ब इनक्रीज ऑफ फंक्शन ऑफ लिम्ब तो जेहेतु डेवलपमेंटा देखिए देखो हाइट वेट साइज ऑफ लिम्ब जदि हाइट वेट साइज था यहाँ आम ग्रोथ रे जीव आगुरी डिस्कसन कर सारी जोटा ग्रोथा है कौन क्वांटिटेटिव से हाइट बढ़ वेट बढ़ साइज बढ़ बट इनक्रीज इन फंक्शन लिम्ब जदि फंक्शन लिम्ब करुचे आम कौन डेवलपमेंट रे जाऊँगी ठीक अच्छे डेवलपमेंट नेभर एंडिंग प्रोसेस जन्म मृत्यु पर्यंत डेवलपमेंट चली था तो इनक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिम्ब से डेवलपमेंट आड़ को जीव
नेक्स्ट होइछि एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक। मु एई क्वेश्चंस मध्ये बहुत थर डिस्कशन करिछि कि केउ स्टेज रे डेवलपमेंट बा केउ स्टेज रे माने पिलाटी इगोसेंट्रिक होइथाउ के स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रे पिलाटी इगोसेंट्रिक होइताय सेंसरी मोटर रे कोन होइताय सेंस बेस्ड कार्य करथाय तो इगोसेंट्रिक कहा जाइछि तो इगोसेंट्रिक कोन आसी जिवो एठारे देखंतु ऑप्शंस जा कि करेक्ट आंसर आसी जिवो बी प्री ऑपरेशनल जहा कि 2 to 6 ईयर। नेक्स्ट होला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन कौन जेलोसी क्यूरियोसिटी प्लेजर एफेक्शन तो जेलोसी आसीब करेक्ट आंसर सेटा गोटे नेगेटिव इमोशन बाकी गुड़ाक आमर पॉजिटिव इमोशन रे जाउछि। नेक्स्ट होला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर लर्निंग क्योंटा टीचर सेंटर लर्निंग नुह बोली पचारुछि तो ए रही लर्निंग बाय डूइंग एक्सप्लेनिंग डिस्कसिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग तो ऑप्शन से आसीब करेक्ट आंसर लर्निंग बाय डूइंग कौन माने निजे करवा तो सहीटा आमर टीचर सेंटर लर्निंग सह बा टीचर सेंटर लर्निंग रे जाउ नहीं सेटा हमर चाइल्ड सेंटर लर्निंग रे जाउची काहे ना लर्निंग बाय डूइंग माने निजे माने पिलाटी निजे करिकी करबा पिलाटी निजे करूची तो सेटा रे से कोन हबो एक्टिव रहूची माने सेटा कोन माने चाइल्ड सेंटर रे जीवो बट हमको टीचर सेंटर कहा जायछि कि ओटा टीचर सेंटर लर्निंग नुह बोले तो ऑप्शंस ए आसी जीवो करेक्ट आंसर बाकी एक्सप्लेनिंग डिस्कसिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग ए सब गुडा हमर टीचर सेंटर लर्निंग रे जाउची। नेक्स्ट होइला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बा फंक्शन ऑफ मोटिवेशन कौन तो बा मोटिवेशन आवश्यकता कौन बोली कह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये अच्छी इट इंडिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इट इंडिफाइज द मेथड ऑफ टीचिंग इट रीइनफोर्स द लर्नर बिहेवियर इट इंडिफाइज द लर्नर्स वीकनेस तो ये ऑप्शंस माने सी आसीबा करेक्ट आंसर इट रीइनफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर ठीक अच्छे तो रीइनफोर्स करे बा बिहेवियर बढ़ी जेहेतु कह जाइछि तो ऑप्शन सेठारे हमर सी आसीबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छे देखंतु द इंडक्टिव अप्रोच टू फॉर्मेशन ऑफ कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कंप्राइज 4 स्टेप सच एज तो देखो ब्रूनर कंप्राइज जो 4टा स्टेप कौन बा कहा उपरे बा कौन कौन रही कौटा कहा पर रहिबो बोली पचारुछि तो प्रथमे कौन रहिबो तो देखो प्रथमे हमर रहिबो प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल एटा हला प्रथमे रहिबो ठीक अछि तापरे हमर रहिबो एनालिसिस एग्जांपल नबा प्रथमे तापरे एग्जांपल को एनालाइज करबा तापरे हमर रहिबो जनरलाइजेशन ठीक अच्छे जनरलाइजेशन रहिबो एटा हमर थर्ड रे रहिबो तापरे लास्ट हमर रहिबो टेस्टिंग ओके तो ऑप्शंस देखंतु फर्स्ट रहिबो हमर प्रेजेंटेशन तो ऑप्शन सेकंड तो देखंतु बी आ सी रे दुईटा जाक रहिछि तापरे फर्स्ट रहिबो एनालाइज दुईटा जाक रहिछि तापरे हमर लास्ट आईवी तो एटारे ऑप्शंस बी आसी जिवो करेक्ट आंसर तो ब्रूनर कंप्राइज जेने 4 स्टेप रहिछि प्रथम रहिछि हमर प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल तापरे रहिछि हमर एनालाइजी बा एनालिसिस तापरे हमर जनरलाइजेशन रहिछि तापरे हमर टेस्टिंग रहिबा तो ऑप्शंस बी आसी जिवो करेक्ट आंसर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रहला कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकस ऑन तो देखंतु कहा ऊपर फोकस करिए एरे अच्छी द रोल ऑफ द लर्नर इन इमिटेशन द रोल ऑफ द लर्नर इज मेमोराइजेशन द रोल ऑफ द लर्नर इन इमेजिनेशन द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस तो कंस्ट्रक्टिविज्म बा कहा ऊपर से फोकस करे तो ये डी आसी द रोल ऑफ द लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ द ओन एक्सपीरियंस जोटा कि कौन आमर निजर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट कर तार ओन एक्सपीरियंस रू तो सहीटा कौन सहीटा तो होमर कंस्ट्रक्टिविज्म तो ऑप्शन जी आसी करेक्ट आंसर। तापर देखो आज शेष प्रश्न रहा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू भिगोस्की इज तो देखो आमर माने भिगोस्की अर्थरे कौन आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्मटा ये एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज ड्यूरिंग क्लासरूम ट्रांसैक्शन से एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर प्रीवियस नॉलेज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज रीडिंग सप्लीमेंटरी बुक्स तो अर्थरे कौन भिगोस्कीर जो 3टा फैक्टर रोचे लैंग्वेज सोसाइटी कल्चरल तो सब बेले सोशल इंटरेक्शन करेक्शन ए सब उपर ही फोकस करि तो ऑप्शंस ए आसी करेक्ट आंसर जहाँकि एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेसिंग ऑन द लर्नर एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स ठीक अच्छे तो ऑप्शंस ए आसी करेक्ट आंसर।